हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स का पहला एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम थोड़ा आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ नंबर लाइन बनी हुई है और उस पे हमें नेगेटिव में और पॉजिटिव में टेम्परेचर शो किए हुए हैं। तो इसी को थोड़ा हम पढ़ते हैं पहले। ये हमारा जीरो बीच में न्यूट्रल होता है। ओके, आपको पता है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे आते हैं, ठीक है, और सारे नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे, -1, -2, -3। और हमें ये भी पता है कि माइनस में जितना ही आगे नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और इसका अपोजिट यहाँ होता है, अगर प्लस में जितना भी नंबर आगे इंक्रीज होता जाएगा, -4, -7, उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। तो अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो ये मान लो हमारे ये क्या है, 0 पे बर्फ है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ता है राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, तो हमारी ये बर्फ क्या है, क्या हो जाएगी, पिघलने लग जाएगी। और ये ठीक है, और हमारा ये क्या, गर्मी का मौसम होगा, मतलब गर्मी ज्यादा होगी। टेम्परेचर किस में होगा, गर्मी में होगा, ठीक है। तो यही आपको समझाना चाहती हूँ। टेम्परेचर इसके थ्रू मैं समझा रही हूँ, नंबर लाइन के थ्रू, कि पॉजिटिव में जो नंबर है 1, 2, 3, ये जितना ही आगे नंबर बढ़ता जाएगा उतनी हमारी गर्मी भी बढ़ती जाएगी। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड माइनस में है वैल्यूज, और जितना ही माइनस में वैल्यूज बढ़ेंगी, यानी कि -4, -5 नंबर बढ़ेंगे, उतना ही क्या होगा, वो जगह की क्या होगी, बर्फीली होगी। ओके, वो जगह क्या होगी, बर्फीली। आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। हमें क्या कहा है, ऊपर नंबर लाइन शो की गई है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के हमें टेम्परेचर शो किए हैं। ओके, तो और यहाँ पे चार पार्ट्स दिए हैं हमें। नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके इन चारों पार्ट्स के आंसर हमें देने हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए। ऑब्जर्व दीज नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। हमें क्या है, ऊपर जो नंबर लाइन दी है उसको ऑब्जर्व करो और जितने भी प्लेसेस के टेम्परेचर हमें मार्क किए हुए हैं उनको हमें क्या करना है, लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हम इधर से स्टार्ट करते हैं लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, यहाँ से देखते हैं। ये हमारा क्या, -5 मार्क किया हुआ है। इससे आगे चलेंगे -6, -7 और ये -8। तो हमारा लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम श्रीनगर की तरफ बढ़ते हैं। श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है, 0 मार्क्ड है, ये -1 और ये -2। श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं शिमला की तरफ। शिमला का टेम्परेचर कितना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 मार्क्ड है। और ओके, शिमला का टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है। ऊटी का ये 15 मार्क्ड है। ओके, और इससे पहले ये क्या होगा, हमारा 14। ओके, इधर से काउंट कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। ये जैसे 10 मार्क्ड है, 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13 और ये 14। तो ऊटी का टेम्परेचर कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट है बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है, ये 20 यहाँ मार्क्ड है, 21, 22। बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस।
हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने दे दिया है यहाँ पे नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके। अब आइए हम बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या कहा है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। हमें बताना है कि सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर है उनके बीच का क्या बताना है, डिफरेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, या शॉर्ट में लिख रही हूँ टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस। अब हॉटेस्ट प्लेस, जैसे कि मैंने यहाँ नंबर लाइन पे बताया था आपको कि जितना ही राइट हैंड साइड में नंबर इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारा मौसम गर्म होगा। ठीक है, यानी गर्मी बढ़ती जाएगी। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस क्या है हमारा इसमें, बेंगलुरु। बेंगलुरु का देख रहे हैं आप 22 डिग्री सेल्सियस है। तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु है। और कितना है उसका टेम्परेचर, 22 डिग्री सेल्सियस। अब हम निकालेंगे कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस। सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि जितना ही माइनस में वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी नंबर बढ़ता जाएगा, -4 -3 -4 -5 -6, जितना ही बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होता जाएगा। ओके, कोल्ड प्लेस होगा। तो सबसे कोल्ड प्लेस क्या है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर माइनस में किसका है, लाहौल स्पीति का, -8 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या कहा है, हमने हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के टेम्परेचर बता दिया। अब हमें पूछा है डिफरेंस, इन दोनों के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस बताओ। तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। ओके, तो डिफरेंस बताने के लिए डिफरेंस वर्ड यूज किया है। डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो बड़ी डिजिट क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस, और हमें क्या करना है, माइनस करना है, डिफरेंस बताना है, माइनस का साइन लगा देंगे। और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस क्या है उसकी वैल्यू लिख देंगे। ये हो गया। हमने बेसिक रूल पढ़े थे प्लस माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +8 डिग्री सेल्सियस। और 22 डिग्री सेल्सियस में 8 डिग्री सेल्सियस प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर है कि हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बेंगलुरु से लेके लाहौल स्पीति जो है, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है यहाँ तक का, वो कितने का है, 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। What is the temperature difference between लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। हमें क्या कहा है, किसके बीच बताना है डिफरेंस, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे, सी पार्ट कर रहे हैं, और हमें डिफरेंस बताना है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का। तो श्रीनगर का टेम्परेचर और लाहौल स्पीति का पहले लिख देते हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना दिया था हमें, -2 डिग्री सेल्सियस। ओके,
अब हमें क्या बताना है, डिफरेंस। तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस का साइन। तो हम यहाँ लिख देंगे -2 डिग्री सेल्सियस हमारा श्रीनगर का टेम्परेचर है। डिफरेंस के लिए माइनस का साइन लगा दिया, और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग। और ये क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस क्या होते हैं हमारे, माइनस। तो हम मर देंगे 8 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6। तो 6 डिग्री सेल्सियस हमें पता चल गया कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस कितना है टेम्परेचर का, 6 डिग्री सेल्सियस। तो आइए अब हम डी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या है, पढ़ते हैं। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla. Is it also less than the temperature at Srinagar? अब देखिए यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले हम इसका आंसर देते हैं, ठीक है, देन फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ लिखा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यहाँ कहा है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला का दोनों का टेम्परेचर साथ में लेकर, टेकन टुगेदर यानी साथ में लेना, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर टोटल करने पे क्या वो टोटल टेम्परेचर लेस देन है शिमला के टेम्परेचर से। तो आइए इसको बताते हैं। तो हम पहले लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर पर दिया हमें -2 डिग्री सेल्सियस, ऊपर वाले में देख सकते हैं। और फिर है टेम्परेचर ऑफ शिमला। शिमला का कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने ये बता दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, दोनों का साथ में जो टेम्परेचर लेंगे क्या उससे शिमला का टेम्परेचर लेस है या नहीं, वो बताना है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, टेकन टुगेदर कहा था, यानी कि ऐड करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। टेकन टुगेदर इज क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस में 5 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा। अब देख रहे हैं माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया तो 3, तो 3 डिग्री सेल्सियस आया हमारा दोनों का टोटल करने पे। अब हमें बताना है कि क्या ये टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है या नहीं। तो शिमला का यहाँ टेम्परेचर हमें दिख रहा है 5 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों का मिला के क्या है 3 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस जो शिमला का टेम्परेचर है वो दोनों के टेम्परेचर से ज्यादा है, ग्रेटर है। ओके, तो यहाँ लिख देंगे सो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is
less than the temperature at शिमला। जो हमें स्टेटमेंट में कहा था, वो जो क्वेश्चन में कहा था कि क्या शिमला का टेम्परेचर से दोनों का टेम्परेचर मिला के कम है, तो यस, यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर मिला के 3 डिग्री सेल्सियस हो रहा था और शिमला का हमारा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर मिला के वो लेस देन है किससे, शिमला के टेम्परेचर से। तो ये हमारा डी का जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में क्या कहा है क्वेश्चन के, आइए पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस है? यहाँ शिमला के टेम्परेचर से तो लेस ही था ये, जब दोनों को साथ में लिया, तो यहाँ पे हम बताते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है। देन हमारा देखिए, यहाँ पे हमें पूछा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर से भी ये दोनों का मिला के टेम्परेचर कम है नहीं। तो आइए, श्रीनगर का हमारा -2 डिग्री सेल्सियस और दोनों का मिला के कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर है श्रीनगर के टेम्परेचर से। ओके, यानी जो हमें पूछा है वो स्टेटमेंट क्या है, जो हमें पूछा है वो स्टेटमेंट क्या है, हमारा गलत है। नो, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is not less than the temperature at श्रीनगर। नहीं, ये श्रीनगर के टेम्परेचर से इन दोनों का मिलाकर जो टेम्परेचर आ रहा है उससे कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। आप देख रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का चारों पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे चारों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ दिया है इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? हमें कहा है यहाँ पे एक क्विज में कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन जो है उसमें पॉजिटिव मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए दिए जा रहे हैं और नेगेटिव मार्क्स जो हैं वो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए दिए जा रहे हैं। जैक जो है उसने अपने 5 सक्सेसिव राउंड कंप्लीट किया और उसका स्कोर ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि जैक के जो स्कोर्स मिले हैं वो टोटल कितना हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। तो पहले गिवन है हमें जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड और 5 सक्सेसिव राउंड में उसके कौन कितने कितने मार्क्स हैं, 25, -50, -5, -10, 15 एंड 10। अब हमें क्या बोला है, व्हाट वाज हिज टोटल। हमें क्या करना है, यहाँ इसके मार्क्स का टोटल करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द टोटल स्कोर ऑफ जैक। कितना है जैक का टोटल स्कोर कितना हुआ, तो हमें टोटल करना है। तो टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, ऐड 25, ऐड का साइन डाल देंगे बीच में प्लस का, -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ओके,
तो जब हमने इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व करते हैं पहले। ये दो साइन है बीच में, हम कोई भी जल्दबाजी नहीं मचाएंगे कि इतने सारे साइन है तो किसको किसको पहले हम माइनस करें, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ 25 दिया है, अब यहाँ दो साइन देख रहे हैं, हमें ब्रैकेट हटानी है तो दो साइन को सॉल्व करना होगा। तो प्लस माइनस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो हमने बेसिक रूल पढ़े थे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। ओके, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस -5 आ जाएगा। अब ये दो साइन है, प्लस माइनस -10, ये पॉजिटिव है, +15 रहेगा और +10 रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव हम ऐड कर देते हैं। हमारा पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 25, 15 और 10, ठीक है। 25 और 15 और 10 को जब हम ऐड करेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा, ये 25 और प्लस में ये 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब हमारे पास क्या बचा, -5 और -10। तो जब हम इसको करेंगे तो देखो ये माइनस माइनस है दोनों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 10 और 5 15 और बीच में माइनस का साइन लगेगा। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा स्कोर कितना है, टोटल 50 में से 15 माइनस किया तो 35 स्कोर। तो जैक ने कितना स्कोर किया है, मार्क्स टोटल 35 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यहाँ लिख देंगे जैक स्कोर टोटल मार्क्स, जैक स्कोर टोटल मार्क्स in 5 successive round is कितना है, 35 मार्क्स। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday, and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? Okay, तो यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ पहला हमें क्वेश्चन पूछा है। फिर उसके बाद लिखा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो हम यहाँ से पहले इतना सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, और नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को वो कितना हो गया है, मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे को वो -5 से ड्रॉप होके कितना ड्रॉप हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया। ड्रॉप्ड मीन्स डिक्रीज होना। ओके, हम कहते हैं ना मैच ड्रॉप हो गया ये, तो उसका मतलब कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे ड्रॉप का मीनिंग क्या है, क्या होना है, डिक्रीज होना, घटना। -5 डिग्री सेल्सियस मंडे को था, उसमें से 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ट्यूसडे को। तो जब 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को घट गया यानी डिक्रीज हो गया, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर है, ट्यूसडे का एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर हुआ श्रीनगर का, वो बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं क्वेश्चन में से। हमें स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है, स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं। विदाउट स्टेटमेंट पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या चीज़ बता रहे हैं और क्या सॉल्व कर रहे हैं। तो टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब फिर यहाँ पे हम ये लिखेंगे
टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एट श्रीनगर is dropped by कितने डिग्री सेल्सियस से घट गया 2 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस घट गया यानी कि डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज हो गया कि माइनस हो गया। तो आइए बताते हैं हम कि एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना बचा है। क्या लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे इज कितना होगा -5 डिग्री सेल्सियस मंडे को था। मंडे का टेम्परेचर हम लिख देंगे उसमें से कितना ड्रॉप्ड हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप्ड मीन्स डिक्रीज हुआ है घटा है ठीक है यानी 2 कैंसिल हो गया 2 डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया है घट गया है तो माइनस का साइन आएगा। अब देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस तो 5 और 2 7 और बड़ी डिजिट क्या है 5 और उसके आगे माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा देंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था -7 डिग्री सेल्सियस। हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहा है हमें। यहाँ बोला है कि वेडनेसडे को वो रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज मीन्स क्या हुआ है बढ़ा है कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा है 4 डिग्री सेल्सियस यानी जब अब बढ़ता है कोई चीज आगे बढ़ती है तो वो क्या होती है ऐड होती है यानी कि इंक्रीज हुआ है। यहाँ निकालेंगे हम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना होगा एग्जैक्ट टेम्परेचर बताना है। तो हमारा ट्यूसडे का कितना निकला था हमें क्या करना होगा ट्यूसडे के टेम्परेचर में वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है बढ़ा है यानी कि क्या करेंगे ऐड। तो ट्यूसडे के टेम्परेचर हम लिखेंगे और उसमें 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे प्लस 4 डिग्री सेल्सियस प्लस किस लिए किया क्योंकि वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा ट्यूसडे का टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस प्लस में 4 डिग्री सेल्सियस और हमें पता है माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 माइनस किए 3 आया और ये माइनस का साइन लग गया। तो हमारा वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना हुआ -3 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ लिख देते हैं हम एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वॉज कितना है ट्यूसडे का कितना -7 डिग्री सेल्सियस एंड वेडनेसडे का -3 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि आपको ये इजीली समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 meter above the sea level at a particular point. It is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? हमें क्या कहा है कि एक जो प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है उड़ रहा है कितनी हाइट पर 5000 मीटर अबव है सी लेवल से। तो ये हमारा क्या है पर्टिकुलर एक पॉइंट है ओरिजिन है ठीक है यहाँ से कितना 5000 मीटर अबव एक प्लेन फ्लाई कर रहा है ठीक है और उसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम नीचे की तरफ जाएं यानी कि सी के अंदर जाएं तो कितने 1200 मीटर नीचे क्या हो रहा है हमारा सबमरीन फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है वो कितना है वर्टिकल डिफरेंस। वर्टिकली आपको पता है वर्टिकली क्या होती है तो वर्टिकली डिस्टेंस हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है। तो आइए हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। पहले जो क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेंगे।
लिखेंगे प्लेन, प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, कितनी हाइट पे तैर रहा है, सॉरी कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है प्लेन, 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सबमरीन है वो कितना मीटर डीप फ्लो कर रही है सी के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे डेप्थ, डेप्थ यानी कि गहराई, यानी कितना गहराई में वो तैर रही है, ऑफ फ्लोटिंग सबमरीन कितना है 1200 मीटर, ये हमें गिवन है दोनों। अब हम यहाँ लिखेंगे कि हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, तो यहाँ लिखेंगे द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन कितना हुआ। आइए हम क्या करेंगे, हमें डिफरेंस बताना है और हमें पता है कि हम डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हमेशा, माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस कर देंगे, क्या क्या माइनस करेंगे हम यहाँ पे, प्लेन का जो डिस्टेंस है वो सी लेवल से और सबमरीन का डिस्टेंस दोनों एक दूसरे से माइनस कर देंगे, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच कितना वर्टिकल डिस्टेंस है। तो प्लेन का है 5000 मीटर, अब डिस्टेंस बताना है वर्टिकल डिस्टेंस, उसके लिए हम माइनस लगा देंगे, और यहाँ देखिए डेप्थ में फ्लो कर रहा था तो ये माइनस में आएगा, ये मान लो नंबर लाइन के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको, ये जीरो हमारा ओरिजिन है, जब हम ऊपर की तरफ इंक्रीज होते हैं तो हमारे ये प्लस होता है, हमें पता है, ठीक है प्लस होता है, और जब हम नीचे की तरफ आते हैं यानी कि तो हमारा क्या होता है डिक्रीजिंग होता है माइनस की तरफ, क्योंकि सी के अंदर है लेवल तो माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 1200 मीटर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या आया 6200 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना आया 6200 मीटर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन डिपॉजिट्स 2000 in his bank account, 2000 क्या रुपीज पे रुपीज का साइन लगा दिया, इन हिज अकाउंट एंड विदड्रॉ कितना रुपीज 1642 रुपीज, ओके। द नेक्स्ट डे इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय अ नेगेटिव इंटीजर्स, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। यहाँ हमें क्या कहा है कि मोहन ने अपने अकाउंट में 2000 रुपए जमा किए, डिपॉजिट किए, और फिर उसी 2000 रुपए में से उसने 1642 रुपए निकाल लिए, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट डे निकाल लिए उसने, तो हमें यहाँ बोला है कि अगर विड्रॉल अमाउंट जो निकाला गया अमाउंट है उसको हम किससे नेगेटिव इंटीजर से यानी कि नेगेटिव में शो करें, तो जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट है उसको हम किस इंटीजर में शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद हमें बताना है कि 2000 में से 1642 अमाउंट निकालने पे उसके बाद उसके बैंक में कितना बैलेंस बचा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है मोहन डिपॉजिट मनी, कितना किया उसने 2000 रुपीज, नेक्स्ट डे कितना निकाल लिया, नेक्स्ट डे मोहन विथड्रॉल मनी कितना निकाला उसने 1642 रुपीज। अब हमें गिवन था, अब हमें नेक्स्ट क्या कहा था कि अगर विड्रॉल मनी को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो डिपॉजिट मनी है उससे किसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बहुत इजी है, यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिखेंगे विथड्रॉल
मनी रिप्रेजेंटेड बाय, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, किससे कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर। तो विड्रॉल मनी कितनी है हमारे पास, 1642। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विड्रॉल मनी माइनस, नेगेटिव में शो किया है तो हमारा ये हो जाएगा माइनस 1642 रुपीज। ओके, माइनस में हो गया हमारा। और जब हमारा निकाला हुआ मनी माइनस में होगा तो हम अपने अकाउंट में जब डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यानी कि अकाउंट में उतने रुपीस ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे डिपॉजिट्स मनी रिप्रेजेंटेड बाय, किस साइन से करेंगे, लिख देंगे देन डिपॉजिट मनी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। तो 200 देख रहे हैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, यानी कि आगे कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव में ही होता है, तो ये 200 का 200 ही रहेगा। यहाँ एक बार मैं लिख देती हूँ, डिपॉजिट मीन्स क्या हो रहा है हमारा, हम ऐड कर रहे हैं, तो डिपॉजिट ऐड हो रहा है अमाउंट हमारा अकाउंट में, तो ये होगा प्लस में। और विड्रॉल जो होगा यानी निकाल रहे हैं किसी भी चीज, अभी मैंने जैसे फोर्थ क्वेश्चन में बताया, किसी भी चीज के अंदर से हम उतना चीज यूज, उतना पार्ट यूज कर लेते हैं, तो हम निकाल रहे हैं 2000 में से हमने इतना पार्ट निकाल लिया है यूज करने के लिए, तो वो किस में होगा, क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि माइनस। ठीक है, अब हमने बता दिया, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। फिर यहाँ पढ़ते हैं, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। हमें क्या है, मोहन के अकाउंट से निकालने के बाद उसके कितना बचा, क्या करेंगे हम, माइनस, क्या लिखेंगे, द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विदड्रॉल। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, डिपॉजिट मनी में से विड्रॉल मनी माइनस कर देंगे, डिपॉजिट मनी माइनस विथड्रॉल मनी। ओके, कोई भी चीज कितनी बची है, टोटल में से जितना यूज करके वो चीज बची होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ माइनस करेंगे 200 में से, 200,000 रुपीज में से माइनस कर देंगे कितना, 1642 रुपीज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे माइनस करके देखते हैं कितना बचा हमारे पास, इससे हमने कैरी लिया, ये बन गया 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बन गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ हमारे पास 1 बचा, हमने कैरी दे दिया था एक, तो 1 में से 1 गया 0। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बचा है बैंक में, 358 रुपीज। आई होप आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 6 दिया हमें, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। हमें बोला है कि रीटा जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो हमारा ए पॉइंट ये रहा, यानी कि ए से लेके बी की तरफ गई है वो, तो ये इतना डिस्टेंस कितना है हमारा, 20 किलोमीटर, इतना उसने ट्रेवल किया ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब बोला है फ्रॉम बी, फ्रॉम बी, यहाँ बी से शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स
वेस्ट अलोंग द सेम रोड। इसी रोड से वो किस साइड गई है, बी पॉइंट से वेस्ट की तरफ। बी पॉइंट से किस साइड गई है हमारा, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ गई है, तो ये कितना डिस्टेंस है हमारा, 30 किलोमीटर। अब हमें यहाँ बोला है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। हमें बोला है कि अगर हम ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है ट्रेवल हो रहा है उसको अगर हम पॉजिटिव में शो कर रहे हैं तो उसके अपोजिट यानी कि वेस्ट की तरफ का डिस्टेंस हम किस इंटीजर में शो करेंगे वो बताना है। तो आइए बताते हैं हम। ये तो सिंपली है, मान लीजिए ये जो ए है ये हमारा क्या था, वेस्ट है और ये ईस्ट है, और ये जो है हमारा ये जीरो है। हमें पता है कि जब जीरो के हम इधर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ हमें क्वेश्चन में बोला ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो सीधी सी बात है कि जब हम इसको इस जीरो से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेस्ट की तरफ जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो किस में शो करेंगे, नेगेटिव में, नेगेटिव इंटीजर में। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या बोला है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से बी उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर बी से वो वेस्ट की तरफ गई 30 किलोमीटर। हमें बोला है कि फाइनल पोजीशन बतानी है ए से वेस्ट की तरफ कितना गई है, फाइनल पोजीशन बतानी है कि कौन सा इंटीजर उसको शो कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रीटा गोज टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कितना ट्रेवल किया उसने, 20 किलोमीटर जो हमें गिवन है। शी मूव्स फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स, किस तरफ गई है, बी पॉइंट से वेस्ट की तरफ। कितना, 30 किलोमीटर। ये किस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि हमें यहाँ पे ईस्ट की तरफ पॉजिटिव में, पॉजिटिव इंटीजर से बताया था, और हमें पूछा था कि जो वेस्ट की तरफ डिस्टेंस जाएंगे वो किस में शो करेंगे, कौन से इंटीजर में आएगा, तो वो नेगेटिव में आएगा। इसलिए हमने वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर में माइनस का साइन लगाया, यानी कि -30। ओके, अब हमें फाइनल पोजीशन पूछी है कि उस किस इंटीजर में रिप्रेजेंट होगी। तो पहले फाइनल पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि फाइनल पोजीशन क्या है। तो हमने यहाँ क्या किया, ऐड किया है 20 किलोमीटर। ऐड करने के लिए किसका साइन लगा देंगे, प्लस का, और कितना ऐड करेंगे, -30 किलोमीटर। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। तो माइनस करेंगे, 30 में से 20 गया 10 किलोमीटर हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें से बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 30। 30 की साइड किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। और जो हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल पोजीशन ए से, तो हमें वो भी पता चल गई है किससे प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ नेगेटिव से। तो हमारी फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से किसमें रिप्रेजेंट हो रही है, माइनस में। ओके, तो हमारे ये -10 आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. यहाँ कहा है कि एक मैजिक स्क्वायर में ईच रो, कॉलम, जो कॉलम होता है उनका सम, और रो का सम, कॉलम का सम और डायगोनल्स का सम सेम होता है।
यानी कि किसी भी तरीके से उनका सम ले लो, वो हमेशा सेम ही आएगा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। हमें बोला यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है या नहीं। ओके, तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर फर्स्ट है और ये है सेकंड। ओके, और ये हमारी है जो हॉरिजॉन्टली बॉक्सेस होती हैं, कॉल हॉरिजॉन्टली बॉक्सेस हैं, वो रो कहलाती हैं। तो ये रो 1 2 और 3, और ये हमारी हो गई कॉलम वर्टिकली, C1 C से कॉलम, C2 और ये C3। इसी तरीके से इधर भी रो 1 रो 2 रो 3, C1, ये हो जाएगा C2 और C। और ये जो है डायगोनल आपको पता ही है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन जो करती है वो डायगोनल होता है। डायगोनल 1 और इधर वाला डायगोनल 2, सेम एज इट इज इसमें भी बॉक्स मैजिक स्क्वायर, फर्स्ट मैजिक स्क्वायर में भी होगा डायगोनल 1 डायगोनल 2। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है नहीं। पहले हम फर्स्ट मैजिक स्क्वायर लेते हैं, मैजिक स्क्वायर पहला। तो इसका R1 निकालते हैं, हम R1 का सम निकालते हैं। R1 है हमारे पास 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4। तो इसका हमने निकाला प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 1 और 4 5 हो गए, और बड़े डिजिट 4 की साइड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। तो हमारा ये आंसर क्या आया, 0, यानी कि R1 का सम हमारा 0 है। अब R2 का देखते हैं, रो नंबर 2 का, -5 प्लस -2 प्लस 7 प्लस माइनस -2 आएगा और प्लस 7। अब देख रहे हैं दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। दोनों को ऐड करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा -7। -7 आपको समझ आ रहा होगा, बड़ी डिजिट 5 है, उसके आगे माइनस का साइन है इसलिए लगाया, और प्लस 7। जब इन दोनों को किया तो ये क्या होगा, माइनस हो गए और आंसर आ गया 0। R3 रो नंबर 3, 0 प्लस 3 प्लस -3, 0 में 3 ऐड करेंगे 3 होगा, प्लस माइनस -3। ओके, तो ये हमारा आंसर 0 आ गया। रो 1 रो 2 रो 3 का हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कॉलम का। C1 हमारे पास क्या है, 5 -5 और 0, तो 5 प्लस -5 प्लस 0, प्लस माइनस -5 हो जाएगा, और उसमें 0 ऐड करेंगे तो ये 5 ही रहेगा, कोई इशू नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 5 में से 5 गया 0। ओके, ये C1 हुआ। अब हमारा C2 क्या होगा, -1 प्लस -2 प्लस 3, -1 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया -3 आएगा, और ये +3 एज इट इज आ जाएगा, और ये आंसर हमारा आ गया 0। C3 में भी ऐसे करेंगे, कॉलम नंबर 3 का भी, -4 प्लस 7 प्लस -3। अब ये प्लस में है तो +7 लिखेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये -4 और -3 दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड, प्लस हो जाएंगे। 4 और 3 कितना होंगे, 7, -7, और ये +7, माइनस प्लस माइनस को जब किया तो आंसर आएगा 0। हमारे सारे कॉलम्स भी हो गए। अब हम डायगोनल का सम निकालते हैं, कितना है, D1 5 प्लस -2 प्लस -3, 5 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा यहाँ। 5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोनों का टोटल 5। हमारा आंसर क्या आया, 0। ठीक है, अब डायगोनल 2 निकालते हैं।
डायगोनल 2 है हमारा -4 प्लस -2, ये रहा हमारा डायगोनल 2 क्या है -4 -2 और 0 प्लस 0, -4 प्लस -2 और 0 ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया हमारा -6 आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि रो 1 2 3 में सबका सम कितना है 0, और कॉलम का भी जब हमने निकाला तो C1 C2 और C3 इन तीनों कॉलम का भी सम क्या है 0 है। इवन कि यहाँ पे डायगोनल 1 का भी सम क्या है 0, बट डायगोनल जो 2 है उसका सम क्या आ रहा है -6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे देख लो -6 है, यानी कि इसका एक डायगोनल 2 की वजह से ये मैजिक स्क्वायर नहीं कहलाएगा। लिख देंगे इट्स नॉट अ मैजिक स्क्वायर। क्यों? इसका रीजन क्या है कि डायगोनल 2 का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है -6, यानी सबके सम से अलग है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम सेकंड बॉक्स का भी करते हैं, सेकंड मैजिक स्क्वायर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम सेकंड मैजिक स्क्वायर का निकालेंगे। क्या है R1 R2 R3 C1 C2 C3, डायगोनल 1 हो गया ये, और ये डायगोनल 2। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख देंगे किसका निकाल रहे हैं हम, सेकंड मैजिक स्क्वायर का। तो रो 1 का निकालते हैं हम पहले। रो 1 है हमारी 1 -10 और 0, तो 1 प्लस -10 प्लस 0 प्लस -10 हो जाएगा, और 0 ऐड करेंगे 10 में तो 10 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, लिख देते हैं फिर भी, ये हो जाएगा हमारा 1 में से -10, दोनों माइनस हो रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -9। 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9 आया, और बड़ी डिजिट 10 है उसके साइड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। ओके, अब R2 लेते हैं हम। R2 क्या है -4 प्लस -3 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -2। अब आप इन दोनों को एक साथ भी ऐड कर, ये सारे जो भी जितने भी नंबर है वो किस में है, नेगेटिव में है। तो आपकी मर्जी, आप इन दोनों को भी पहले ऐड कर सकते हो या इन दोनों को पहले ऐड कर सकते हो। तो मैं -4 एज इट इज रहने दे रही हूँ, माइनस माइनस प्लस कर दिया तो -5 आया, और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -9 के। अब R3 लेते हैं। -6 प्लस 4 प्लस -7, -6 प्लस 4 एज इट इज रहेगा, प्लस -7। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो इन दोनों को ऐड कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -13 और प्लस में 4। जब 13 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा -9 आएगा। और आपको माइनस साइन का पता ही है कि क्यों आया, उसका रीजन क्या है, यहाँ बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है इसीलिए। ये हमने तीनों रो का निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 है 1 -4 और -6, 1 प्लस -4 प्लस -6 प्लस -4 आ जाएगा, प्लस -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो -10, और जब -10 में से 1 माइनस होगा तो -9। इसी तरीके से C2 करते हैं। C2 हमारा है -10 प्लस -3 प्लस 4 प्लस -3 हो जाएगा, ये प्लस 4 रहेगा। यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस दोनों माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 10 और 3 13, और बड़े डिजिट की साइड माइनस का साइन तो यहाँ पे भी लगा देंगे, प्लस 4। 13 में से -4 माइनस किया तो हमारा आया -9। C3 देखते हैं, कॉलम नंबर 3, 0 प्लस -2 प्लस -7, 0 प्लस -2 आ जाएगा, प्लस -7। 0 को तो मतलब कुछ भी नहीं होता तो हम इन दोनों को ही करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 9 आएगा और साइन लग जाएगा माइनस का। अब हम निकालते हैं डायगोनल 1 का। हमारे सारे कॉलम्स के निकल गए, अब डायगोनल 1 का निकालते हैं।
डायगोनल 1 है 1 -3 और -7 1 प्लस -3 प्लस -7 तो ये होगा प्लस माइनस -3 प्लस -7 तो ये आ जाएगा हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हमने इनको प्लस कर दिया और साइन उतार दिया बड़े डिजिट का माइनस का तो -10 में से 1 गया तो -9। डायगोनल 2 का आंसर निकालते हैं हम क्या है डायगोनल 2 है 0 -3 और -6 0 प्लस -3 प्लस में -6 0 एज इट इज प्लस -3 प्लस -6 0 का मतलब कुछ भी नहीं तो इन दोनों को ही ऐड करेंगे क्या आएगा 3 में 6 ऐड किया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -9 तो हमने सारे कॉलम्स का सम और सारी रॉस का सम और डायगोनल्स का भी सम निकाल लिया है। तो हमारा सारे का सम क्या आ रहा है -9 यहाँ पे डायगोनल्स का भी सम -9 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मैजिक स्क्वायर है। यस इट्स अ मैजिक स्क्वायर। रीजन क्या है द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स आर इक्वल। क्या है रीजन कि जो सम है ईच रो कॉलम्स और डायगोनल्स का वो इक्वल है या कह सकते हैं सेम है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। वेरीफाई a माइनस माइनस बी इज इक्वल है a प्लस बी के और हमें वैल्यू दी हुई है a और b की। यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स दिए हैं a और b की वैल्यूज दी हैं। हमें वेरीफाई करके बताना है कि a माइनस माइनस b जो है वो किसके इक्वल है a प्लस b के इक्वल है। यानी कि a माइनस माइनस b जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है यानी LHS और ये a प्लस b राइट हैंड साइड है तो RHS। हमें बताना है कि LHS RHS के इक्वल है या नहीं। तो आइए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। हमारा LHS है a माइनस माइनस b तो a की वैल्यू 21 है और b की वैल्यू 18। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया माइनस माइनस प्लस तो ये क्या हो गया टोटल प्लस करने पे 39। अब हम RHS करते हैं क्या है a प्लस बी 21 प्लस 18 तो ये हो गया हमारा क्या 21 प्लस 18 39। तो आप देख रहे हैं कि ये भी 39 और ये भी 39 तो यहाँ पे वेरीफाई होता है कि LHS RHS के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हुआ है LHS इक्वल टू RHS। आप ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा LHS लेते हैं। a की वैल्यू क्या दी है हमें 118 माइनस माइनस ब्रैकेट में 125 तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 125 इन दोनों को ऐड किया तो हमारा क्या आएगा 243। अब हम RHS लेते हैं। RHS में 118 प्लस 125 इनको भी टोटल किया तो हमारा 243 आया। तो आप देख रहे हैं दोनों आंसर क्या है सेम है इन इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ये वेरीफाइड हो चुके हैं हैंस वेरीफाइड LHS इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। LHS क्या दिया है यहाँ a की वैल्यू है यहाँ 75 माइनस माइनस 84 आ जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस
माइनस माइनस प्लस 84, तो ये क्या हो जाएगा, जब 75 और 84 प्लस होंगे तो 159। अब RHS करते हैं, 75 प्लस में 84 159। ये देख रहे हैं ये दोनों भी इक्वल हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड LHS इक्वल टू RHS। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या है फोर्थ पार्ट में, 28 माइनस 11, 28 माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 39। अब हम RHS करते हैं, 28 प्लस 11 इक्वल टू ऑल्सो 39। ये दोनों भी हमारे वेरीफाइड हो रहे हैं कि RHS LHS के इक्वल है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड LHS इक्वल टू RHS। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर लेसर और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें यहाँ ए पार्ट से लेके ई पार्ट तक लेफ्ट हैंड साइड पे LHS दिए हुए हैं और इधर RHS दिए हुए हैं और बीच में बॉक्स है, तो इनको LHS और RHS को सॉल्व करके हमें बताना है कि वो आंसर कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेसर है, या दोनों इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू करके बतानी है। तो आइए पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ए पार्ट। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन, बीच में 0 है, 1 2 3 4 और इधर पता ही है लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस वाले वैल्यू होती है। तो 0 हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। जब 0 से हम राइट हैंड साइड पे बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, बड़ा। यानी इन नंबर्स की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे, जो पॉजिटिव नंबर्स है, जितने ही बड़े नंबर होंगे उतने ही वैल्यू इनकी क्या हो जाएगी, बड़ी होगी, वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, उतनी वैल्यू बढ़ी। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, यानी कि जब हम माइनस में जाएंगे, यानी माइनस में जितनी भी वैल्यू आगे नंबर बढ़ता जाएगा उसका क्या होगा, वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है, ठीक है, अपोजिट होता है एक दूसरे का। RHS और LHS एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ क्या होगी, वैल्यू घटेगी, डिक्रीज होगी, ओके। जितना ही माइनस में नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं या नेगेटिव नंबर जितना ही बढ़ता जाएगा, जितना ही बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उतना ही उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, यानी डिक्रीज होगी, वैल्यू छोटी होगी, ओके। आइए अब हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए फर्स्ट पार्ट है हमारा -8 प्लस -4, ये हमारा क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। और इधर हम इसी के साथ इधर सॉल्व करेंगे, RHS -8 -4, ओके। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको छोटा सा लिख देती हूँ, जो हमने बेसिक रूल पढ़े थे। क्या पढ़े थे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। ये हमारे बेसिक रूल थे 4। बेसिक के थ्रू हमें ये सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा साइन इसमें आएगा जो हमारे स्टेटमेंट को ट्रू बताएगा। माइनस एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दो साइन है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -4 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऊपर दिया है राइट हैंड साइड पे मैंने टॉप पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो ये हो जाएंगे 12, 8 और 4 12 हो जाएंगे, और बड़ी डिजिट हमारा 8 है, तो माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा। ये हमने LHS निकाल लिया। अब RHS निकालते हैं, -8, अब ब्रैकेट हटेगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, अब प्लस माइनस प्लस, यहाँ दिया है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -8 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, और बड़ी डिजिट का साइन यहाँ लग जाएगा, माइनस। तो आप देख रहे हैं -12 है और ये -4 है। और यहाँ पे हमने नंबर लाइन से बताया था कि जितना ही माइनस में नंबर बड़ा होगा उतनी ही वैल्यू कम होगी, यानी कि -12 बड़ा है, की वैल्यू छोटी है -4 से,
ठीक है, तो हमारा बड़ा कौन सा हुआ, -4। तो हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे RHS की तरफ। तो यहाँ क्या प्रूव हो रहा है कि LHS, यहाँ प्रूव हो रहा है, यहाँ स्टेटमेंट कैसे ट्रू हो रही है कि RHS जो है वो ग्रेटर देन है किससे, LHS से। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम बी पार्ट करते हैं। -3 + 7 -19, ठीक है, और दूसरी साइड है हमारा 15 -8 प्लस ब्रैकेट में -9। ये LHS, ये RHS हो गया। पहले हम एक सॉल्व कर लेते हैं, LHS सॉल्व करते हैं पहले। अब यहाँ देख रहे हैं ये माइनस है और ये प्लस है, कोई भी दो ले लो, पहले ये दो ले लो या ये दो ले लो। अब देख रहे हैं यहाँ पे -3 और -19, ये दोनों माइनस के हैं, नेगेटिव नंबर है। तो अगर हम ब्रैकेट हटा के लिखते तो ऐसे होगा, तो माइनस माइनस वाले क्या कर देते हैं हम, ऐड पहले। तो 19 और 3 ऐड हुए तो 22, ओके, किसमें आएगा, माइनस में। और +7 माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस। जब इनको माइनस किया तो हमारा क्या आया, 22 में से 7 माइनस हुआ तो 15, और बड़ी डिजिट का माइनस का साइन लग गया, माइनस का। ठीक है, अब हम करेंगे RHS। अब देख रहे हैं 15 पॉजिटिव नंबर, 15 -8 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। अब देख रहे हैं 15 पॉजिटिव इंटीजर है और 8 और 9 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है दोनों, तो इन दोनों को एक साथ प्लस कर देते हैं। कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, और बड़ी डिजिट 9 का साइन यहाँ लग जाएगा बीच में। तो जब इनको हमने माइनस किया तो क्या आया, 17 में से 15 गया 2 और ग्रेटर नंबर का साइन लग गया। तो यहाँ वही बात फिर आ गई है कि जितना नंबर छोटा होगा माइनस में उतना ही वैल्यू बड़ी होगी, और जितना नंबर बड़ा होता जाएगा माइनस में उतनी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो यानी कि -2 हमारा बड़ा है, यानी कि RHS बड़ा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम पार्ट सी करते हैं। सी पार्ट है हमारा 23 -41 + 11, ठीक है। इधर RHS लिख देते हैं। RHS है 23 -41 -11। पहले LHS सॉल्व करते हैं। अब देख रहे हैं 23 और 11 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इन दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव यानी प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 23 में 11 जब हमने ऐड किया तो ये हमारा हुआ 34 -41 हो जाएगा। 41 में से 34 माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, 7, और कौन सा 7 आएगा, बड़ी डिजिट 41 है उसका साइन नीचे लग जाएगा 7 के पास, यानी -7 है हमारा आंसर, ठीक है। अब RHS सॉल्व करेंगे। आप इसमें देख रहे हैं कि -41 और -11 ये दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो इन दोनों को पहले हम एक साथ कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ऐड करेंगे। 23 एज इट इज रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -41 और -11 को ऐड किया तो -52। -52 में से 23 गया तो हमारा क्या आया, 29, किसका आ जाएगा, माइनस का 29, ओके। फिर यहाँ जितना बड़ा नंबर माइनस का उतनी वैल्यू छोटी, यानी ये छोटा है -7 से, तो 7 बड़ा हुआ, -7 बड़ा हुआ, यानी कि LHS ग्रेटर देन है। इसी तरीके से डी पार्ट भी करेंगे। डी पार्ट है हमारा, LHS साइड है 39 प्लस -24 -15, ओके। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देख रहे हैं 39 के बाद प्लस माइनस दो साइन है, इनको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -24 और ये -15 हो जाएगा। 39 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -24 और -15 को जब हमने ऐड किया तो हमारा क्या आंसर आया, -39 आएगा। माइनस में क्यों, कि 24 का माइनस यहाँ लग जाएगा, बड़ी डिजिट वाला। जब इसको हमने माइनस किया तो हमारा आंसर क्या है, 39 में से 39 गए 0। अब RHS पार्ट करते हैं। RHS पार्ट है 36 प्लस -52 माइनस ब्रैकेट में -30, 36 प्लस -52 माइनस -36, ओके। जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, प्लस माइनस -52 आ जाएगा,
और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का 36 आ जाएगा। अब देख रहे 36 और 36 दोनों पॉजिटिव है नंबर है, प्लस वाले हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 36 और 36 जब हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा 72, उसमें से माइनस 52 माइनस कर देंगे। 72 में से माइनस 52 माइनस किया तो हमारा क्या आंसर आया 20। ओके, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बड़ा डिजिट जो है 72 है और वो पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर उतनी ही वैल्यू भी उसकी बड़ी होती है। तो 20 हमारा बड़ा हुआ, यानी कि RHS ग्रेटर देन है LHS से। ओके, अब हम करते हैं लास्ट पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट है हमारा LHS साइड लिखेंगे हम -231 प्लस 79 प्लस 51। ओके, को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं प्लस 79 और 51 जो है दोनों प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और ये ऐड होके क्या आएंगे हमारा 51 मिलाकर कितना हो जाएगा 130। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, यानी कि 231 में से 130 माइनस किया तो हमारा कितना आएगा 101 आएगा। वो भी किस में आएगा, बड़ा डिजिट हमारा माइनस में है तो माइनस। RHS निकालेंगे हम ई का -399 प्लस 159 प्लस में 81। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें भी 159 और 81 दोनों है प्लस में है, तो दोनों को पहले ऐड कर देंगे, प्लस 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 हो जाएगा। 159 और 81 को ऐड किया हमने तो कितना आया हमारा 240। अब माइनस प्लस माइनस, तो 399 में से 240 माइनस किया कितना आएगा, यहाँ देखते हैं 399 में से 240 माइनस किया कितना आएगा 9, ये 5 और ये 1, तो हमारा क्या आ गया 159, वो भी किस में आएगा माइनस में। तो यहाँ पे हमें मिला -101 और यहाँ -159। तो माइनस का जितना छोटा नंबर उतनी बड़ी वैल्यू। तो हमारा ग्रेटर कौन हुआ, यहाँ फाइनल लिख देती हूँ मैं, इधर LHS वाली वैल्यू और इधर -159। तो हमारा बड़ा नंबर कौन हुआ LHS, यानी LHS ग्रेटर देन है, LHS ग्रेटर देन है RH। ओके, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ दिया है अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉपमोस्ट स्टेप। टॉपमोस्ट स्टेप मतलब सबसे ऊपर वाले टॉप स्टेप पे, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे बैठा है। द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप। हमें क्या है, यहाँ जो पानी की टंकी जो है वो सीढ़ियों के अंदर है। ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर से स्टार्ट हो रही है शायद। वाटर टैंक जो है वो जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो स्टेप्स के अंदर है। ठीक है, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट। मंकी जो है वो सीढ़ियों के फर्स्ट स्टेप पे बैठा है। ओके, टॉप स्टेप पे बैठा है, यानी पहली सीढ़ी पे बैठा है। और जो वाटर का जो लेवल है वो कौन से स्टेप पे है 9th स्टेप। ओके, तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप। क्या कह रहे हैं, जो मंकी है यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ मैं लिख देती हूँ M मंकी, ये मंकी है। ठीक है, मंकी जो है वो 3 स्टेप नीचे जा रहा है एंड देन उसके बाद 2 स्टेप बैक ऊपर की तरफ जा रहा है। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो वो इस स्टेप को रिपीट करते हुए कितने उसको जंप लेने होंगे, कितने जंप टोटल मारेगा जिससे कि वो वाटर लेवल तक पहुंच सके। तो यहाँ पे क्या है कि वो कितने स्टेप ले रहा है जंप 3 स्टेप, तो 1 2 3 स्टेप आ रहा है, और फिर इसके बाद वो 2 स्टेप बैक जा रहा है, तो 1 और ये 2। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, इसका एक जंप हो गया, फर्स्ट जंप, है ना। तो हमें बताना है ऐसे ही कितने जंप होंगे, कितने जंप मारेगा कि वो वाटर लेवल तक पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जंप मारेगा तो
फर्स्ट जंप में क्या हो रहा है, वो फर्स्ट स्टेप से लेके 3 जंप मारा है, फोर्थ स्टेप पे आ रहा है, एंड देन उसके बाद 2 बैक मारे तो सेकंड स्टेप पे आया, तो ये इसका हो गया फर्स्ट जंप। तो यहाँ लिखेंगे कौन सा स्टेप पे था, फर्स्ट पे, तो 1 लिख देंगे। और कितने स्टेप नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है नहीं, यानी ऐड हो रहा है, तो 3 स्टेप नीचे जा रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 4 स्टेप, फोर्थ स्टेप पे। ओके, और फिर उसके बाद सेकंड जंप जो मार रहा है वो क्या कर रहा है, सेकंड जंप में देख रहे हैं फोर्थ पे था, तो वो बैक जा रहा है, बैक जा रहा है तो यानी कि माइनस करेंगे, ऊपर की साइड जा रहा है, माइनस करेंगे तो बैक में 2 जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा सेकंड स्टेप। ओके, अब इसी तरीके से यही प्रोसेस बंदर बार बार रिपीट कर रहा है, और हमें बताना है कि ये रिपीटेशन करते करते वो वाटर लेवल यानी कि 9th स्टेप तक कब तक पहुंचेगा, कितने जंप में। तो इसी तरीके से हम अपना जंप निकालते रहेंगे। तो थर्ड स्टेप, थर्ड जंप में, थर्ड जंप कहाँ से होगा, देखिए 2, हमारा ये फाइनल सेकंड जंप हुआ, ठीक है, सेकंड जंप। अब यहाँ से 2 में 3 ऐड करेंगे, यहाँ से फिर उसने जंप मारा कितने, 3 स्टेप, तो 1 2 और 3 किस पे पहुंचा, फिफ्थ पे, सेकंड पे था फाइनल उसकी पोजीशन जब उसने जंप मारे, तो उसमें और कितना ऐड होगा, 3 स्टेप ऊपर जाएगा तो 5 पे पहुंचेगा, फिफ्थ जंप पे, तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप। और फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, सेकंड के बाद वो सीधा फिफ्थ पे जा रहा है, फिर फिफ्थ से 2 स्टेप पीछे, 2 स्टेप यानी ऊपर, तो 1 और ये 2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5 से 2 बैक गया तो माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से फिफ्थ जंप में क्या कर रहा है वो, अब उसकी फाइनल पोजीशन किस पे है, थर्ड स्टेप पे, तो थर्ड ये रहा हमारा। तो यहाँ से उसने जंप मारा, वो कहाँ गया, 3 ऐड करेंगे, थर्ड स्टेप में 3 ऐड करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा ये सिक्स पे। तो 3 में हम प्लस 3 करेंगे तो 6 स्टेप पे पहुंचेगा। तो 3 से जब उसने 3 स्टेप नीचे आया, फिर उसके बाद वापस गया, तो वापस कितने पे गया वो, स्टेप 2 स्टेप पीछे जाएगा तो 4 पे आएगा। तो हमारी इसमें तो क्या हो जाएगा, जब 3 से 3 स्टेप नीचे आया था तो 6 पे था, तो यहाँ 6 लिखेंगे, और उसमें कितना माइनस कर देंगे, 2, क्योंकि 2 स्टेप अप गया ऊपर की तरफ। तो फाइनल पोजीशन उसकी क्या हुई, फोर्थ स्टेप। इसी तरीके से अब उसने लिया सेवंथ जंप, तो फाइनल पोजीशन फोर्थ है ये रही। तो यहाँ से अब जंप मारेगा 3 स्टेप, तो किस पे आएगा, 7 पे, यानी 4 प्लस 3 7 स्टेप, 7th पे आ गया। ओके, इसी तरीके से अब 2 जंप वो बैक गया, 7 पे था वो, 7 स्टेप पे खड़ा जंप मारा था उसने, 7 स्टेप पे है वो, उसके बाद 2 स्टेप बैक गया तो क्या आया हमारा, 5, यानी कि उसकी अभी की पोजीशन बैक मारने पे किस पे है, 5 पे। अब हम 9th जंप लिखेंगे, 9th जंप में फाइनल, 8th जंप में फाइनल पोजीशन कितनी थी, 5 थी। अब 5 से उसने 3 स्टेप जंप मारे, तो किस पे आया, 5 से 8 पे, तो 5 प्लस 3 फिफ्थ स्टेप पे था, और 3 किस लिए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 3 स्टेप उसने डाउन स्टेप्स मारे हैं, जंप मारे हैं, तो 8th पे पोजीशन है उसकी, 8th स्टेप पे। इसी तरीके से अब उसने 10th जंप मारा है, उसमें क्या मारेगा, यहाँ पे तो ऐड किया था, अब 10th जंप में उसने क्या किया है, बैक मारेगा, कहाँ से, अभी उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ है, 8th स्टेप पे, तो 8th स्टेप में 2 स्टेप माइनस कर देंगे क्योंकि वो बैक गया है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 6।
यानी 6th स्टेप जो है उसका अभी फाइनल पोजीशन है। अब 11th जंप जब उसने मारा तो क्या हुआ, 11th में अभी फाइनल पोजीशन क्या थी, 6। तो जब यहाँ से जब 6 से उसने सीधा जंप मारा तो किस पे पहुंचा, 9th पे। 6 स्टेप में 3 जंप और 3 स्टेप और जंप किए तो क्या आ गया, 9। तो हमें देख रहे हैं हमें कहाँ पे पहुंचना था, वाटर लेवल कहाँ पे था, 9 स्टेप पे। तो उसने जो अभी जंप मारा है वो 9th स्टेप पे मारा है और वो वाटर लेवल तक पहुंच गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जंप की रिपीटेशन थी, पूरा प्रोसेस जो रिपीट हो रहा था वो कितने स्टेप में खत्म हुआ, कितने जंप में खत्म हुआ है, 1 से लेके 11। तो हम कहेंगे कि जो मंकी है उसने कितने जंप, 11 जंप मारे तब वो जाकर वाटर लेवल तक पहुंचा। तो आइए लिखते हैं, हमें क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हम देते हैं। 11 jumps will monkey reach the water level। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार और समझ लेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back to the top steps? अभी तक तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था कि वो टॉप पे बैठा था, हमें उसे वाटर लेवल तक पहुंचाना था उसको पानी पिलाने के लिए। अब उसने क्या किया, वो उसने पानी पी लिया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्लियर कर दिया कि वो 11 जंप में उसने वो वाटर लेवल तक पहुंच गया। अब पानी पी लिया उसने। मंकी अभी यहाँ पे है 9th स्टेप पे। अब मंकी को ऊपर वापस दोबारा जाना है, तो वो क्या कर रहा है, ही जम्प्स 4 स्टेप अप, कि वो यहाँ से कितने स्टेप जा रहा है ऊपर, 4 स्टेप। तो 4 स्टेप में क्या है, यहाँ से जाएगा तो कितना होगा, 1 2 3 और 4, यानी कि 9 से सीधा कौन से स्टेप पे पहुंच रहा है, 5th पे, 5वीं सीढ़ी पे पहुंच रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, 2 जंप बैक यानी कि नीचे आ रहा है, यानी 5 से सीधा वो किस पे आ जा रहा है, 7 पे। तो ये इसका पूरा क्या हो गया, एक मूव हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हर मूव में वो क्या कर रहा है, यही रिपीटिशन कर रहा है अपना जंप का। और हमें बताना है कि वो कितने जंप में वो फर्स्ट और टॉप स्टेप पे यहाँ पहुंचेगा। तो आइए इसको भी हम करते हैं उसी तरीके से। तो फर्स्ट जंप में क्या कर रहा है वो, फर्स्ट जंप 9th पोजीशन है उसकी, कितना जा रहा है वो, अब देख रहे हैं आप ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यानी उल्टा हो रहा है। अब सीढ़ियां ये मतलब बैक जा रहा है, बैक जा रहा है, तो बैक में क्या होगा, माइनस। तो कितना वो माइनस हो रहा है, स्टेप अप जा रहा है तो 4 स्टेप बैक जा रहा है। तो क्या आ गया ये, यानी उसकी 9th पे था और 4 स्टेप जब ऊपर गया तो उसकी पोजीशन किस पे हुई, 5th पे, यानी 5वीं सीढ़ी पर। और जब उसने सेकेंड जंप मारा, सेकेंड में वो क्या कर रहा है, 2 स्टेप नीचे आ रहा है, यानी ऐड हो रहा है। तो 5 में हम कितना ऐड करेंगे, 2 स्टेप, तो कितना आ जाएगा, 7। और उसकी फाइनल पोजीशन अभी क्या है, 7th पे है। इसी तरीके से हम करते जाएंगे। थर्ड जंप में क्या हो रहा है, थर्ड जंप में हम क्या लिखेंगे, 7 पे अभी वो 7 स्टेप पे, इसमें 4 क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि अप जा रहा है, 7 पे है और ये जाएगा 1 2 3 4, ये बैक जाएगा तो कौन से स्टेप पे आएगा, थर्ड पे, थर्ड स्टेप पे पहुंचा वो। जब उसने 4th जंप मारा तो उसमें कितना, यहाँ से इसने 2 जंप नीचे गया तो कौन सी पोजीशन पे पहुंचा,
5th पे, यानी 5वीं सीढ़ी पे अभी उसकी फाइनल पोजीशन है। अब 5वीं सीढ़ी से फिर कितने स्टेप जाएगा वो, 4 जंप ऊपर मारेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 5th जंप कहाँ से मार रहा है, 5वीं सीढ़ी से। कितना, 4 स्टेप, 1 2 3 और ये 4। 5 - 4 कितना हुआ, 1, फर्स्ट स्टेप। अब देखिए हमें उसको कहाँ पहुंचाना था, फर्स्ट स्टेप पे, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट स्टेप हमारा उसका फाइनल पोजीशन मिल गया है, यानी कि वो पहुंच गया है, मंकी पहुंच गया अपने टॉप वाले स्टेप पे, सबसे पहली सीढ़ी पे। तो यहाँ हमें पता चल गया कि वो कितने जंप में पहुंचा है, 5, टोटल 5 जंप में। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम इसका आंसर दे देते हैं कि टोटल 5 jumps will he reach back the top step। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत इजी था, बस इसको है थोड़ा आपको पेशेंस से समझने की जरूरत है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे जो हमें ये हम क्या माइनस करते जा रहे हैं, जो उसने 4 स्टेप जंप अप जा रहा है वो, और 2 स्टेप फिर नीचे आ रहा है वो किया है। अप जा रहा है तो माइनस करेंगे, और नीचे डाउन आ रहा है तो वो ऐड हो रहा है तो यानी प्लस करेंगे। और इधर हमारी ये फाइनल स्टेप की पोजीशन मिल रही है कि वो कहाँ पे पहुंचा है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड पार्ट। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है, इफ द नंबर्स of steps moved down is represented by negative integers and the numbers of steps moved up by positive integers। पहले इसको कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो नीचे की तरफ आए हैं, नीचे की तरफ जो नंबर ऑफ स्टेप्स मंकी चला है, जंप किया है, उसको अगर नेगेटिव इंटीजर से शो करें, और यानी कि नीचे की तरफ आया है उसको किससे शो कर रहे हैं, नेगेटिव से, और जो स्टेप्स मूव्ड अप यानी जो स्टेप्स ऊपर की तरफ लिए हैं उसने, वो किससे शो करें रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर से। तो क्या कहा है आगे, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड सेकेंड। अभी जो हमने पार्ट फर्स्ट और सेकेंड किया है उसके मूव्स के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ बताया बुक वालों ने कि पहले में क्या था, वो 3 स्टेप्स क्या कर रहा था, नीचे जंप ले रहा था, ठीक है, मतलब आगे की तरफ चल रहा था, और फिर 2 स्टेप्स अप जा रहा था। और इन्होंने अभी क्लियर किया है 3 माइनस यहाँ क्यों लिया है, यहाँ उन्होंने बोला कि जब भी नीचे की तरफ मूव किया उसको किस में शो कर रहे हैं वो लोग, नेगेटिव में, यानी नेगेटिव इंटीजर्स में, इसलिए यहाँ इन्होंने -3 लिखा है। और 2 स्टेप जब ऊपर अप जा रहा था तो उसको इन्होंने क्या लिया है, पॉजिटिव में। तो यही जब उसने स्टेप्स रिपीटेशन की थी और वाटर लेवल तक पहुंचा था, तो ये करते करते वो कितने स्टेप में आया, इन्होंने बुक वालों ने उन्होंने बताया कि ये स्टेप्स रिपीटेशन करते करते उसके फाइनल जो मूव्स हैं वो -8 आए हैं। इसी तरीके से बी पार्ट में उन्होंने कहा है 4 स्टेप वो अप जा रहा था, अप को किस में शो किया है, पॉजिटिव में, यहाँ दिख रहा है आपको, और फिर उसके बाद वो 2 स्टेप नीचे आ रहा था तो उसको किस में शो करा है इन्होंने, माइनस में। तो इसी प्रोसेस को वो जब रिपीट कर रहा था और 1 पे पहुंचा था, तो उन्होंने क्या दिया है हमें कि इस रिपीटिशन के बाद उसका जो फाइनल मूव है वो कितना, 8 है। तो हमें बताना है कि इन A the sum -8 represents going down by 8 steps। हमें बोला है कि A में, इन सम A में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो सम है उसका नीचे 8 स्टेप आने का, वाटर लेवल तक आने का, वो -8 है, आया है वो नीचे, तब जाके उसको वाटर लेवल
मिला है। सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो जब यहाँ पे इन्होंने ए स्टेप में यानी फर्स्ट पार्ट में उन मूव्स को, उन जम्प्स को नेगेटिव इंटीजर -8 से शो किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो हमें बोला है कि जो बी पार्ट है उसके सम 8 को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले तो हम इन्होंने जो हमें दिया है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट का हमें यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स के थ्रू जो हमें यहाँ पे दिया है कि ये स्टेप करने पे -8 आ रहा है और बी पार्ट में वो 8 स्टेप मूव कर रहा है। इसको हम एक बार निकाल के देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो पार्ट ए का कि -8 एक्चुअली में वो स्टेप है या नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं पहला मूव क्या था, फर्स्ट स्टेप पे था, वो नीचे आया, कितने स्टेप, 3 स्टेप, और इन्होंने बोला है कि जो नीचे की तरफ है स्टेप्स मूव डाउन उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर से, तो -3। और जब वो 2 स्टेप ऊपर जा रहा है, बैक जा रहा है, तो उसको इन्होंने किससे कहा है कि स्टेप्स मूव अप, उनको किससे शो किया इन्होंने, पॉजिटिव इंटीजर से, तो यानी कि ये +2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली रिपीटिशन कितनी बार की है देखते हैं। ये हमारी हो गई फर्स्ट, फिर यहाँ से देख रहे हैं सेकंड से वो गया है फिफ्थ पे, -3 लिखेंगे अगेन, और फिर यहाँ से वो दोबारा वापस गया है कितने पे, 3 पे, +2 आ जाएगा। फिर उसकी फाइनल पोजीशन 3 पे हुई, यहाँ से 3 स्टेप और नीचे आया, नीचे आया तो 6 पे पहुंचा, 6 से फिर वो वापस गया 2 स्टेप ऊपर, तो +2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थी फाइनल पोजीशन -4 पे, यहाँ से 3 स्टेप दोबारा नीचे आया 7 पे, फिर यहाँ से 2 स्टेप बैक दोबारा गया, तो +2 आ लिखेंगे, 2 स्टेप बैक गया तो अब जब 2 स्टेप बैक गया तो फाइनल पोजीशन 5 पे, यहाँ से फिर वापस आएंगे हम 3 स्टेप नीचे, तो 8 पे आया वो, 3 स्टेप प्लस कर नेगेटिव इंटीजर में शो करेंगे, फिर यहाँ से 2 स्टेप ऊपर गया तो +2, फिर 6 से वो 3 स्टेप और नीचे आया। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये स्टेप खत्म हो गया क्योंकि वाटर लेवल तक पहुंच गया। 6 में 3 स्टेप उसने ऐड किए, नीचे आया तो उसको वाटर लेवल मिल गया था 9 पे। तो इन्होंने यही कहा है ना यहाँ पे ए पार्ट में कि -3 +2 करते करते ऐसे ही इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, -8। तो हम चेक करते हैं, इसी को चेक करने के लिए मैंने आपको ये समझाया है। तो आइए अब देख रहे हैं -3 वाले जो है नेगेटिव इंटीजर्स वो हम ऐड कर देते सारे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18, और 2 कितने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो 2 को 5 2 का जब 5 बार सम करेंगे तो कितना होगा, 10, तो प्लस माइनस 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 क्या होगा हमारे पास, 8 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यानी कि उनका ये स्टेटमेंट ये सही है यहाँ पे। इसी तरीके से हम बी पार्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि यहाँ पे बोला है इन ए में, यानी ये वाले ए पार्ट में जो सम है वो -8 वो रिप्रेजेंट किया है जब नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी उसको पानी पीना था तो नीचे की तरफ जा रहा था मंकी, तो उसको इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है, नेगेटिव इंटीजर से, यानी -8 स्टेप वो नीचे गया है पानी पीने के लिए। तो हमें बताना है कि बी पार्ट में जो सम 8 है वो किसको शो कर रहा है। यहाँ पे तो नीचे डाउन नीचे की तरफ गया है, उसको शो कर रहा है, तो हमें +8 बताना है वो स्टेप्स को। तो हमें यहाँ बताना है कि सम 8 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करना है, कर रहा है। तो आइए हम यहाँ पे करते हैं सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमें दिया है कि +4 स्टेप पहले वो मूव्स कर रहा है, फिर 2 स्टेप क्या कर रहा है, बैक जा रहा है। तो ऐसे करते करते वो उसका जो सम आया हमारा कितने स्टेप में पहुंचा है, 8 स्टेप में। तो आइए देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं। तो पहला स्टेप है, यहाँ पे है उसकी पोजीशन, यहाँ से गया अप, ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर के मूव्स हमें किस में दिए हैं, पॉजिटिव में, तो 4, और फिर उसके बाद 4 स्टेप ऊपर गया, फिर यहाँ से 2 स्टेप नीचे आया, तो फाइनल पोजीशन यहाँ 7 पे इसकी -2 हो जाएगा। फिर 7 से 4 स्टेप ऊपर गया, -7 से 4 स्टेप ऊपर गया था, हमने लिख दिया है। फिर यहाँ से 2 स्टेप नीचे आया तो यहाँ आ जाएगा -2। फिर 5 से जब वो स्टेप 4 ऊपर गया
तो +4 आप देख रहे हैं यहीं तक है, क्योंकि यहाँ आपके जब वो 5th स्टेप से ऊपर जब गया 4 स्टेप अप, तो उसको टॉप स्टेप मिल गया जहाँ पे उसकी फाइनल पोजीशन को मिल गई है। तो इसको हम करते हैं, इसका यहाँ पे देख रहे हैं 4 4 कितनी बार है, 3 बार पॉजिटिव है, इसको ऐड कर देते हैं हम। तो कितना हो गया 4 4 8 और 4 12 हो गया। -2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा -4। तो 12 में से 4 गया 8। ठीक है, हमने चेक कर लिया बुक के अकॉर्डिंग ये सही है इनका स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला था कि -8 ए पार्ट में, इस पार्ट में जो सम है -8 वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जो स्टेप्स जा रहे हैं गोइंग डाउन, नीचे की तरफ स्टेप जा रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है बी पार्ट का। तो हम लिखेंगे, सीधी सी बात है, जब हमें -8 ए का सम -8 नीचे स्टेप्स को शो कर रहा है, नीचे की तरफ के स्टेप्स को शो कर रहा है नेगेटिव में, तो ये हमारा सेकंड का क्या है, पॉजिटिव में है, तो वो किसको शो करेगा, अप को। यानी तो यहाँ लिखेंगे हम द सम 8 इन बी, किसमें, बी पार्ट में, बी पार्ट कह सकते हैं सेकंड पार्ट जो भी है, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, गोइंग अप बाय 8 स्टेप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि -8 जब नीचे की तरफ स्टेप चल रहे हैं उसको शो कर रहा है, तो जो पॉजिटिव में 8 है तो वो किसको शो करेगा, ऊपर की तरफ जब हम स्टेप्स चलेंगे तो ऊपर की तरफ को वो शो करेगा। यहाँ पे मैंने आपको शो भी करके दिखाया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे आंसर में भी शो कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में RD शर्मा, RS अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद VIP क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा, वहां से फॉर्म को फिलअप करें। हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ
आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।